बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वहीद। दोस्तों, आज वीलॉग के अंदर गुफ्तगू करेंगे कि जो टाइगर फोर्स है इसका क्या फ्यूचर है। आज गुफ्तगू करेंगे आज के वीलॉग के अंदर और हम आपको बताएंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या है। और आज के वीलॉग के अंदर हम अपने दोस्तों के सवालात भी शामिल करेंगे। और सबसे पहले हम दोस्तों के सवालात जो हैं इस वीलॉग के अंदर शामिल करते हैं। इससे पहले मैं अपने दोस्तों से कहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। तो आओ दोस्तों, उनके दोस्तों के जो सवालात हैं उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये टाइगर फोर्स कैसे काम करेगी और इसकी पंजाब में क्या तादाद है और ये कब से काम स्टार्ट करेगी और इसका बेसिक काम है क्या। बराए मेहरबानी इस पर रोशनी डालें और हमें बताएं कि ये टाइगर फोर्स अपना काम कब से स्टार्ट कर रही है और पंजाब में इसकी तादाद कितनी है और इसका बेसिक काम क्या होगा। रहमान रहीम। राना वहीद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने टाइगर फोर्स बनाई है, इस टाइगर फोर्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो भी इसमें हायरिंग होगी, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे या जिनको हायर किया जाएगा, क्या वो पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर तो नहीं होंगे। क्या इसके अलावा आम जनरल पब्लिक को भी इसमें हायर किया जाएगा। और मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट टाइगर फोर्स बना रही है, इस टाइगर फोर्स को सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ तो नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, किरण रुबाब खान हेयर। बाय प्रोफेशन में एक जर्नलिस्ट हूँ और राना वहीद, मुझे आज आपसे ये सवाल पूछना था। जैसा कि आप समेत सब लोग जानते हैं कि सियालकोट के अंदर जो है वो कोरोना टाइगर फोर्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा था कि मंडे वाले दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर टाइगर फोर्स जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आपसे यही सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन के लिए क्या एसओपीज़ जो है वो बनाई गई हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ इल्म है तो काइंडली हमें ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मेरे अलावा जितनी भी ख़वातीन ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है वो सब ये जानना चाहती हैं कि ख़वातीन के लिए क्या अहकाम जो हैं वो जारी किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे दोस्तों की जिन्होंने सवालात किए। सबसे पहले हम अपने दोस्त जो अब्बास हैं उनके सवाल का जवाब देते हैं कि जो उनका सवाल है, उन्होंने पूछा है कि ये कब तक ऑपरेशनल होगी और ये टाइगर फोर्स की तादाद कितनी है। तो अब्बास, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो टाइगर फोर्स की तादाद है ये पाकिस्तान भर में तकरीबन 10 लाख के करीब जो है ये रजिस्ट्रेशन हुई है। और उसमें अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तकरीबन ये 6.5 लाख जो है ये पंजाब से रजिस्टर्ड हुए हैं लोग। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए एक मुकम्मल जो है मीटिंग जो है वो हो चुकी है पंजाब के अंदर। और उस मीटिंग के अंदर जो उसको चेयर किया था वो सूबाई वज़ीर सनत हैं मियां असलम इकबाल, उनके साथ एक और वज़ीर थे वो भी शरीक थे। और मैं आपको ये बता दूं कि उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है जवाद रफीक मलक वो भी इसमें शरीक थे। तो अब इसमें आईजी पंजाब जो शुएब दस्तगीर साहब हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक थे और ये सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई और बहुत से मुतलका जो महकमे हैं उनके अफसरान जो थे वो भी मौजूद थे। और इस मीटिंग में अब तय हुआ है कि जिस तरह सियालकोट के अंदर ऑपरेशन हुई है इसको इसी तरह दीगर जो 36 अजला है पंजाब के वहां पे ऑपरेशन किया जाएगा। ये तो आपका था मुस्तरन जो जवाब था। दूसरे दोस्तों के भी जवाब सवाल आते हैं उनके भी जवाब देने हैं। और अब आते हैं हमारे एक दोस्त हैं आमिर, उनके सवाल का जवाब देते हैं। आमिर, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने ये पूछा है कि क्या तहरीक इंसाफ इसको सियासी मकासद के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेगी। तो मैं आपको ये बता दूं और वासिया कर दूं कि अभी तक जो है इसको ऑपरेशनल होने में वक्त लग रहा है और उसके बाद ही पता चलेगा जब ग्राउंड पे जाएगा कि जो जिस तरह इसकी जो फॉर्मेशन की जा रही है उसमें यह है कि जो एक कमेटी बनेगी ज़िले की सतह पर, उसका जो कन्वीनियर होंगे वो होगा वहाँ का डिप्टी कमिश्नर। तो वहाँ से जो टाइगर फोर्स के जो लोग हैं उनको लिया जाएगा और वहाँ से पता चलेगा कि इसकी पसंद और मनपसंद में कितना फ़र्क है। क्या वहाँ के जो लोग रजिस्टर हुए हैं वहाँ पे नून लीग के भी लोग होंगे, तहरीक इंसाफ के भी लोग होंगे, जमात इस्लामी के भी लोग होंगे। वहाँ से पता चलेगा कि क्या सबसे ज़्यादा वेटेज तहरीक इंसाफ के लोगों को दिया जाता है या एक जैसा सलूक किया जाता है। तो अभी ये ऑपरेशनल होगी तो उसके बाद ही मुकम्मल इसका जायजा लिया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि इसमें कितनी हद तक जो है वो सियासी मुदाखलत जो है वो शामिल है। तो अब जो है इसके जो तीसरा हमारी जो एक सवाल है, हमारी बड़ी मोहतरम है, मेरी कोलीग भी रही हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ख़तून है किरण रुबाब, जर्नलिस्ट है।
उन्होंने पूछा है कि ये कब तक जो है वो खवातीन के हवाले से जो ड्यूटियां हैं वो इनको कब तक मिलेंगी। तो अब ये बड़ा एक अच्छा सवाल है जिसमें हमारी खवातीन लेडी फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उसके लिहाज से देखा जाए तो अभी तक ये जो टाइगर फोर्स है इसके अंदर जो खवातीन की नुमाइंदगी है ये भी शामिल है। तो अब किरण उसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो खवातीन है इसको भी ड्यूटियां असाइन की जाएंगी। जिस तरह के आपने बात की सियालकोट की, तो सियालकोट के अंदर जो है जो मर्द हैं उनको जो है वो ड्यूटी असाइन कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे होम ग्राउंड है। जो इसको देख रहे हैं उस्मान डार, जो इस टाइगर फोर्स को देख रहे हैं, पूरे नौजवानों को भी देख रहे हैं, तो उस हवाले से जो है वहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। और अगर वही तरतीब देखने को आई तो फिर यकीनी तौर पर ये तासर होगा। मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया जा रहा है। तो अब जो खवातीन की जहाँ तक बात है, तो खवातीन की अभी तक ड्यूटी तो असाइन नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो भी उनके लिए भी वो सेम SOPs हैं जो टाइगर फोर्स के लिए हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी वो जो है वो मावनत के लिए ये टाइगर फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह मसाजिद के अंदर जो है वो टाइगर फोर्स को जो है वो शामिल किया जाएगा। जो खवातीन का तो है इस मसाजिद में तो शायद ना हो, लेकिन यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स और इस तरह जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं और करतीना सेंटर हैं वहाँ पे खवातीन को जस्ट शायद किया जा सकता हो। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जो ज़िले की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी उसके अंदर जो खवातीन की नुमाइंदगी है वो अभी उसका जो कहा अहकाम दे दिए गए हैं और उसको अभी तक ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। दोस्तों ये तो थे आज के हमारे जो दो सवालात थे, हमारे जो पार्टिसिपेशन थे प्रोग्राम के अंदर, जो वीलॉग के अंदर। तो अब आते हैं जनरल डिस्कशन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टाइगर फोर्स का जो मुस्तकबिल है इसमें जो बड़ी खुशखबरी ये है कि इसको पाकिस्तान भर में ऑपरेशनल किया जा रहा है। और जो हाल ही में 2 दिन पहले जो है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें ये जायजा लिया गया कि इसको किस तरह पंजाब के अंदर ऑपरेशन किया जाए। पंजाब के अंदर तकरीबन 6.5 लाख जो है वो यहाँ पे लोग हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। जैसे हमारी आज एक पार्टिसिपेशन वीलॉग की जो किरण रुबाब है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो कंसर्न शो किया कि खवातीन को कौन से काम जो है वो साइन किए जाएंगे। तो अब जो है दोस्तों इसके अंदर जो इन्होंने जो रखा है, जो इसकी जो अगर देखा जाए तो इसमें 5-6 जो है वो प्रोमिनेंट काम जो है कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र उसमें कुछ शामिल किया गया है। सबसे पहले जो है वो राशन की तकसीम है जो गवर्नमेंट सतह पे तकसीम हो रही है। ज़िले के लेवल पे कमेटी बनेगी और जो टाइगर फोर्स के लोग हैं वो निशानदी करेंगे और वहाँ तक जो है उनको राशन पहुँचाने में भी मददगार जो है वो टाइगर फोर्स के लोग ही होंगे। तो उसमें खवातीन जो है खवातीन वाली साइड को देखेंगी और मर्द जो है मर्दों वाली साइड्स को देखेंगे। और इसी तरह करतीना सेंटर में भी इनको जो है वो नुमाइंदगी दी जा रही है कि वहाँ पे भी ये मावनत करेंगे, रजाकार के तौर पर काम करेंगे। और इसी तरह IG पंजाब ने पुलिस के हवाले से जो है वो तमाम RPOs को ये अहकाम दे दिए हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि जो सहूलतकार हैं, जो रजाकार हैं, जो हमारे टाइगर फोर्स के जवान होंगे उनको उनके साथ मिलकर मकामी पुलिस जो है वो अपनी मसाजिद के अंदर जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इनको साथ शामिल कर लिया जाएगा। और ये अब बेसिक काम तो डिप्टी कमिश्नर और RPOs लेवल पे होंगे, क्योंकि वहाँ के जो ज़िले इंतज़ामिया है और वो एक कमेटी स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, उसका हेड जो है वो DC होगा और उसके साथ जो है वो ये लोग दूसरे जो लोग हैं वो उनको शामिल किया जाएगा। अब जहाँ तक बात होती है कि इसकी जो मुदाखलत जो सियासी मामलात है, पसंद और नापसंद की जो दोस्तों के कंसर्न हैं, उन्होंने सवालात भी उठाए हैं इसके ऊपर। तो ये अब अभी तय नहीं हुआ, अभी उस वक्त होगा जब ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होगी और लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी रेशो जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिली है, कितनी रेशो वो मुस्लिम नवाज के लोगों को शामिल किया गया और कितनी रेशो जो है जमात इस्लामी या दीगर पार्टीज़ के लोग जो है उनको कोटे में शामिल किया गया है। तो ये स्टीयरिंग कमेटियाँ जब बनेंगी तब जाके इसका पता चलेगा। और अब जो है वो लोगों के अंदर और भी सवालात थे, उनका ये कहना था कि ये कब तक जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन होगी। तो ये ज़रूरत है क्योंकि कोरोना की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है, पंजाब के अंदर जूझू टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी इसी तरह जो है केसेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। और इसमें जो है अभी जो मुकम्मल अगर लॉकडाउन में तोसी की जाती है 9 मई के बाद, तो फिर यकीनी तौर पर जो है और घरों के अंदर जो खाना पहुंचाना है और इसमें अब तय करना होगा हुकूमत को
कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए और जो टाइगर फोर्स है उसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाए, लोगों को घरों तक खाना पहुंचाने के लिए एक कमेटियां बन जाएं और ये अब जल्दी हो जाना चाहिए। इजलास तो हो चुका है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर और जो अहकामात भी जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, जो कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से तमाम डीसीज को ये अहकामात दिए गए हैं और जो आईजी हैं उन्होंने भी अहकामात इसके दे दिए गए हैं। और इसमें अगर बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है, जो करतीना सेंटर्स बनाए गए हैं, जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, वहां पे भी इस टाइगर फोर्स की जो उनके, चूंकि इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, इसमें असातिज़ा भी शामिल हैं, इसमें नर्सिस भी शामिल हैं, इसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं इस टाइगर फोर्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो उनके जो शोबा जात हैं उनके मुताबिक ही इनकी फॉर्मेशन होगी और उनके मुताबिक ही उनको काम जो है वो असाइन किए जाएंगे। और इसमें जो ग्राम फरोशी का जो मामला है इसके ऊपर भी जो है वो टाइगर फोर्स के जो लोगों को जो है वो ऐड किया जाएगा स्टीयरिंग कमेटी के अंदर और उनकी ड्यूटी असाइन की जाएगी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को देखेंगे। तो अब दोस्तों एक बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक था, आज हमारे दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेशन भी की और मैं चाहता हूं कि हम आइंदा भी इस पर बात करेंगे जब इसको मुकम्मल ऑपरेशन किया जाएगा और जो कंसर्न है लोगों के कि इसको सियासी मकासद के लिए या अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अब स्टीयरिंग कमेटियां जब बनेगी तो फिर ही आमिर साहब आपको पता चल सकेगा कि इसका असल काम है क्या। लेकिन इसको देर नहीं करनी चाहिए, हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको भी मुतहरक तौर पर काम करना चाहिए इसके ऊपर, चूँकि अगर लॉकडाउन को एक मरतबा अगर सख्त कर लिया जाए और जो टाइगर फोर्स के जवान हैं वो लोगों को खाना पहुँचाने में मददगार मावन साबित हो जाए तो यकीनी तौर पर जो है ये एक हम अच्छा जो है इसके नताइज आ सकते हैं। और जहाँ तक इसके अजाज़िये का जो तनख्वाह का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं है, चूँकि जो इजलास हुआ है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर वहाँ पे बिला मुआवजा जो है इसके टाइगर फोर्स का क्याम है। तो इसके अंदर अभी तक जो तनख्वाह है जब परस है वो ऐसा कुछ नहीं है और हम आपको अगर इसमें डेवलपमेंट होती है तो फिर हम आपको आगाह करते रहेंगे। दोस्तों इसी तरह पार्टिसिपेट किया करो हमारे वीलॉग के अंदर, हम जो मौजूदा सूरत हाल के करंट टॉपिक्स हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। अगर हमारी गुफ्तगू किसी को अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें हमें, अपने जो अच्छे जो कमेंट्स हैं, अच्छे सवालात हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, हम आपके सवालात को अपने वीलॉग के अंदर शामिल करेंगे। शुक्रिया।